जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो देखिए, हम इमरजेंसी प्रोविज़न डिस्कस कर रहे थे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल किसी वजह से पूरा वीडियो नहीं हो पाया था। और इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में डिसीज़ेज़ वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। वो आप चेक कर सकते हैं। अभी इतना कुछ है। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है। ऑल्दो जो वो प्लेलिस्ट है वो लेटेस्ट जो भी अपडेटेड आया था वो वाली हमने करके रखा हुआ है। जैसे कोई नया एडिशन आएगा श्योरली वी विल डू। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, चल। Let's start with question number 22. Which of the following is the time limit for the ratification of emergency period by the parliament? So it is 1 month. Proclamation issued under article 352 shall be laid before each house of the parliament and shall cease to operate at the expiration of 1 month unless before the expiration of the said period it has been approved by resolution of both the houses of the parliament. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ एन एमरजेंसी मस्ट बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन 1 मंथ। तो 1 महीने के अंदर आपको रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये किसने बोला था? ये बोला था के.एम. नाम्बियार जी ने। के.एम. नाम्बियार जी while opposing the provisions related to president's rule in the states mentioned that emergency power of the president एक fraud है constitution के साथ, so he was not in favor of it. Next question, consider the following statement in respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution of India. A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the houses by the parliament. सेकेंड स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ़ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इट इज़ कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू द डायरेक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी और ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सनस सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन बट एक्सक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। देखिए, एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की सैलरीज भी जो हैं वो कम होंगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा सेकेंड वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इट इज़ डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट सो फार बीन यूज्ड? तो ये है आर्टिकल 360। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has never been implemented into action? So it is article 360, that is the financial emergency. Next, how many times has financial emergency been declared in India so far? So it has been declared in India 0 times, क्योंकि ये कभी लगी ही नहीं। How many types of emergencies have been envisaged under the Indian Constitution? So these are 3 kinds of emergencies. First is national emergency, which is under article 352. Second is the state emergency declared on the failure of constitution machinery in the state, that is article 356, and financial emergency under article 360. Next question, during the national emergency the term of the house of people cannot be extended, can be extended till emergency lasts, can be extended for 1 year only, can be extended till emergency lasts but only by 1 year at a time. तो देखिए, जो प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का अंडर आर्टिकल 352, सो जो ड्यूरेशन है लोकसभा का अंडर आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। नाउ हाउएवर फॉर सच पीरियड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा एट अ टाइम, एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन एक बार खत्म हो गया तो उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा तो कैसे भी नहीं रह सकता। बट जब तक इमरजेंसी है तब भी आपको हर साल उसको ऐसा होता है ना, लाइक यू रिन्यू समथिंग, सो इन द सेम वे you need to renew the this term by 1 year. Next, president's rule can be imposed for a maximum period of, so it can be imposed for a maximum period of 3 years. Now, through the 44th Amendment 1978, the duration of proclamation made under the emergency 356 article 3 under article 356 was limited to a period of 1 year unless a proclamation of emergency under article 352 is in operation and the election commission certifies that it is not possible to hold the elections to the legislative assembly of the state concerned immediately, in which case it may be extended up to 3 years by successive
resolutions for the continuance being passed by both the houses of the parliament. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो पहली बार ये इम्पोज हुआ था पेप्सू, दैट इज़ द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में 1953 में. ठीक है, सो आर्टिकल 356 वॉज इम्पोज इन 1951 फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर्मर पंजाब एंड फर्दर इन 1953 इन पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन. नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी बाय, तो टर्म जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा. अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 172 क्लॉज 1, while a proclamation of emergency is in operation, the duration of a state legislative assembly may be extended by the parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. Alright. So ये कुछ questions थे which were related to emergency. We have completed it today. कल किसी वजह से वो पूरे questions नहीं हो पा रहे थे. So okay, सही टाइम पे ये भी हुआ है. So this has been done. Next video में हम आगे start करेंगे with the next chapter. Right? Till then, keep revising, keep studying. Do like the video, subscribe the video. Subscribe the channel and like the video and share the video. जय हिंद, जय भारत.